नमः शिवाय दोस्तों। सबसे पहले मैं अपने गुरु को प्रणाम करती हूँ, माता भवानी को प्रणाम करती हूँ, हरिंदर या नीलम दीदी को प्रणाम करती हूँ, सभी देवी देवता को प्रणाम करती हूँ, सभी गुरु भाई चरणों में बारंबार प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। 1974 में हरिंद्रानंद भैया ने शिव को गुरु बनाया और 1984 में जब उन्होंने दुनिया के सामने शिव को गुरु के रूप में उतारा और वह शिव से जुड़ने के लिए 3 सूत्र लाया। उन्होंने पहले सूत्र में बताया कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं। यहाँ मेरा क्या है? अपना। अपना कहने का मतलब यह कि जो हमारा हो, यह शरीर और उनसे जुड़ी जितने भी अंग हैं, वह अपना नहीं है। अगर किसी का हाथ या पैर या अंग का कोई शरीर का कोई अंग ना हो, तो वह जीवित रह सकता है, क्योंकि वह मेरा नहीं है। लेकिन अगर हमारे मन की चेतना ना हो, तो हम नहीं रहेंगे। तो यह चेतना मन हमारा है। शरीर हरिंद्रानंद भैया ने कहा है कि शरीर हमारी नहीं है और कहा है कि शिव मेरी चेतना में है, भाव में है, मन में है, शरीर में नहीं। और उन्होंने पहले सूत्र में कहा, हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ पर दया कर दीजिए। और जब वह यह बार बार मन में यह बोलते हैं, तो उससे हमें जुड़ाव पैदा होता है और जिस काम को हम सबसे ज्यादा करते हैं, वह हमारा मन, हमारा कर्म और हमारा चेहरा भी उनके जैसा हो जाता है। जैसे हम किसी अच्छे व्यक्ति के संपर्क में रहते हैं, तो हमारा भाव, मन, चेहरा, आचरण भी उनके जैसा हो जाता है। और किसी बुरे व्यक्ति के संपर्क में रहते हैं, तो हमारा मन, चेहरा, भाव भी बुरा ही दिखने लगता है। हम लोग कहते हैं ना, संसर्ग का असर है। हमें ऐसे काम का साथ पकड़ना चाहिए जिसमें सारी गुण हो, और हमें शिव का साथ पकड़ना है, क्योंकि उनके जैसा गुरु ना कभी हुआ है और ना कभी होगा। उनसे ऊपर कोई नहीं है। यहाँ तक कि काल भी उनकी इजाजत के बगैर नहीं आती। हमें अपनी जिंदगी में एक गुरु बनाना ही है, तो हम शिव को ही क्यों नहीं गुरु बनाए। इस प्रकार आज की चर्चा को मैं यहीं विराम देती हूँ। अगर आपको अच्छी लगे, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे। धन्यवाद।